हेलो लर्नर्स, आज हम इस वीडियो में इंटरप्ट्स हार्डवेयर एंड टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स एंड एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरप्ट्स इंटरप्ट्स होता क्या है? इंटरप्ट्स का अगर बेसिकली मैं मेन बताऊं तो इंटरप्ट्स को अगर जनरल भाषा में बोला जाए तो वो डिस्टरबेंस कहलाता है। इंटरप्शन क्या है? डिस्टरबेंस कहते हैं। जब हम किसी पर्सन्स को जब हम कम्युनिकेट करते हैं या हम कभी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कहता है ना कि तो आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हो या आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वही कहते इंटरप्ट्स होता है। ठीक है। तो उसी चाहे वो समटाइम्स क्या है, वो पॉजिटिव मैनर्स में भी हो सकता है, समटाइम्स वो नेगेटिव मैनर्स में भी हो सकता है। ठीक है। कभी वो हमारे फायदे के लिए भी हो सकता है और कभी हमारे घाटे के लिए भी हो सकता है। ठीक है। उसी तरह हमारे सिस्टम्स में होता है, हमारे सिस्टम्स में कि जो काम होते हैं, जो वर्क होता है, वो बहुत तरीके से काम होता है। ठीक है। तो वो कुछ इंटरप्शंस हमारे फायदे के लिए भी हो सकता है और कुछ इंटरप्शन हमारे घाटे के लिए भी हो सकता है। ठीक है। तो इंटरप्शंस ये चीज होती है। तो इंटरप्शन अगर मैं एक सिंगल भाषा में बोलूं कि आप लोगों को पता है कि इंटरप्शंस एक छोटी सी एक एग्जांपल के तौर से लेता हूँ। मान लीजिए कि कहते मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है, बहुत जल्दी प्रोसेस करना है, मान लीजिए। तो मेरा ये क्या कहता है, इंटरप्शंस क्या कहता है? इंटरप्शन एक तरह का सिग्नल है, एक तरह का सिग्नल है जो कि प्रोसेसर को ये बोलेगा कि भैया आप जो है ना, टेम्परेली जो जो अभी काम कर रहे हैं ना, उसको थोड़ी देर होल्ड कर दीजिए और आपको जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको पहले प्रोसेस कीजिए। तो ये कहता है इंटरप्शन, यही कह रहा है कि आप लो प्योरिटी के काम को छोड़ करके हाई प्योरिटी वाले काम को पहले परफॉर्म कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो कि मेन काम है उसको प्रोसेस किया जाए रेदर देन द लो प्योरिटी कामों को। तो वही होता है इंटरप्शन। तो हमारे सिस्टम्स में यही है कि एक इंटरप्शन से आ इंटरप्शन इज a सिग्नल सेंड टू द प्रोसेसर टू टेम्परेली halt in the current task and execute the specific task for the services routine। कहने का मतलब यही है कि इंटरप्ट्स क्या है, एक तरह का सिग्नल्स है जो कि सिस्टम को, एक प्रोसेसर को ये कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और जो एग्जिस्टिंग जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दीजिए और आप प्रोसेस कीजिए जो मैंने आपको नया काम दिया है, जो कि करंट काम दिया है, जो कि प्योरिटी वाला काम दिया है, उसको आप प्रोसेस कीजिए। और उसी को हम इंटरप्शंस कहते हैं। तो इंटरप्शंस क्या है कि लो प्योरिटी के काम को कम करके हाई प्योरिटी के काम को पहले मौका देना, उसी को हम इंटरप्शंस कहते हैं। ठीक है। ये मल्टीपल टास्क करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये सीपीयू के ऑपरेशन को, ताकि सीपीयू का जो इफिशिएंटली ऑपरेशन होता है वो मल्टीपल वे में काम कर सके, ताकि जो काम जो स्पीड से करना है वो स्पीड में काम कर सके। जैसे कि एक और एग्जांपल आपके साथ रखता हूँ। जैसे कि इनपुट और आउटपुट की स्पीड अलग होती है और सीपीयू की स्पीड अलग होती है। ठीक है ना? तो अब सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट होती है, इनपुट आउटपुट की स्पीड बहुत कम होती है। तो मान लो अगर कहते इनपुट इनपुट ने अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रोसेस करने के लिए, तो सीपीयू तक जाते जाते वो तो प्रोसेस होता ही रह गया। तो इंटरप्शन यही कहेगा कि भैया ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करो। ठीक है। और फिर बाद में आप जो भी एग्जिस्टिंग काम करना चाह रहे हो वो कर लेना। वो होता है इंटरप्ट्स। ठीक है। इंटरप्ट्स के चार तरह के इंटरप्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा टाइमर इंटरप्ट्स, दूसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, थर्ड होता है हमारा इनपुट आउटपुट इंटरप्ट एंड फोर्थ होता है हार्डवेयर इंटरप्ट। अगर टाइमर इंटरप्ट की बात करूं तो ये बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है और एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ जनरेट करता है। कहता है कि मैं ये काम है, ये काम है, इतने समय तक ये पूरा हो जाना चाहिए। तो सीपीयू का जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, इस चीज को पहले, जो सारे काम को छोड़ करके प्रोसेसर पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कमांड आया है वो पर्टिकुलर टाइम तक वो कंप्लीट करता है। तो उसको हम लोग टाइमर इंटरप्शंस कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्शंस हम उसको कहते हैं जैसे कि किसी प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इनफ बहुत मतलब किसी प्रोग्राम में हमने डाला है, किसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और वो सिस्टम के अनुसार वो डिले हो रहा है। मान लीजिए सिस्टम उसको डिले कर रहा है, तो उस चीज को
उसी चीज को कम करने के लिए सॉफ्टवेयर इंटरप्शन आ गया। मतलब प्रोग्राम में किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैं रन कर रहा हूँ, इसी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करना मतलब फर्स्ट प्रियोरिटीज है सिस्टम्स की। तो इंटरप्शन क्या बोलेगा, पहले सारे काम को छोड़ो, पहले करते इस एप्लीकेशन को परफॉर्म करो, इसको रन करो, इसको करते परफॉर्म करके आगे प्रोसेस करो, देन आप आफ्टर दैट आप काम करना, ठीक है। वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। आईओ इंटरप्ट क्या होता है, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट। आप जैसे कि मैंने यही बताया कि इनपुट आउटपुट की दोनों की स्पीड, इनपुट आउटपुट और सीपीयू की स्पीड में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो इनपुट जो दे रहा है और सीपीयू ने जो इनपुट दिया है और सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा है, तो यहाँ तक जाने में ही उसको बहुत समय लग जाएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, एक इंटरप्शन बीच में रहेगा, ये क्या करेगा, ये फटाफट इसके पास जब इंटरप्शन के पास जाएगा तो इंटरप्शन सीपीयू को इन्फॉर्म कर देगा कि आप ये वाला काम पहले कीजिए, बाकी काम बाद में कीजिएगा। ये अभी यूजर के द्वारा ये करंट काम किया जा रहा है, तो इसको पहले आप प्रोसेस कर दीजिए, फिर बाद में आपका जो काम चल रहा है बीच बीच में अपडेशंस का काम चल रहा है या कुछ भी काम चल रहा है वो आप करते रहिएगा, ठीक है। तो वो इनपुट आउटपुट इंटरप्शन हो गया। हार्डवेयर इंटरप्शन हो गया कि कोई भी आप हार्डवेयर कंपोनेंट्स अगर आप कनेक्टेड करते हैं अपने सिस्टम्स में, तो वो क्या कहता है, सिस्टम क्या कहता है कि उस हार्डवेयर को थोड़ी देर सारे चीजों को छोड़ करके उस हार्डवेयर को पहले रीड करो, उसके डाटा को कैप्चर करो, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन जब सीपीयू को देता है कि जो ये कंपोनेंट लगा है, इस कंपोनेंट को आप देखो फर्स्ट पहले, बाद में अदर कंपोनेंट्स को देखना, ठीक है। तो उसको हम लोग हार्डवेयर इंटरप्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये चार तरह के इंटरप्शन होते हैं बेसिकली। अब आते हैं हम इनपुट हार्डवेयर की, इंटरप्ट हार्डवेयर की। और इंटरप्ट हार्डवेयर क्या होता है, ये एक फिजिकल और लॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये फिजिकल और लॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरप्ट क्या करता है, ये हमारे लो प्योरिटी, जो भी लो प्योरिटी वाला काम को रोक देता है, मैंने थोड़ी देर के रोकने के लिए कहते हैं, और बोलता है कि हाई प्योरिटी वाले जो काम है उसको पहले परफॉर्म करो, ठीक है, यही कहता है। तो यही है इंटरप्ट हार्डवेयर क्या करता है, ये एक फिजिकली और लॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कि यही जो चीज है इसी को जनरेट करना या डिडक्ट करना, जनरेट करके डिडक्ट करना, फिर उसको प्योरिटाइज परफॉर्म करवाना और हैंडल करना, तो वो किसका काम होता है, इंटरप्ट हार्डवेयर का काम होता है, इंटरप्ट हार्डवेयर का काम होता है। तो इसी को हम इंटरप्ट हार्डवेयर कहते हैं। बेसिकली अगर मैं एक अगर परफॉर्मर बनाऊं, तो देखिए कि मैं जैसे कि यहाँ पे मेरा ये मान लीजिए कि ये मेरा सीपीयू है, तो ये बीच में एक ये इंटरप्ट लाइन होगी, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन होगी, ठीक है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन होगी। और यहाँ पे एक स्विचेस कनेक्टेड होंगी। ये स्विचेस क्या है, ये स्विचेस पे क्या होता है, ये अपने अनुसार, मतलब जहाँ पे ये स्विचेस ये डिफाइन करेगी, ये ओपन और क्लोज होगा, जो जो काम वाला होगा उसको करते क्लोज कर दिया जाएगा, जो ओपन वाला होगा उसको, जिसको ओपन करवाना होगा वो ओपन कर देगा। मान लीजिए कि मेरे को सिंपल सा मैं एक टाइपिंग करवा रहा हूँ अल्फा, ठीक है, और मेरा एक जगह से डाटा ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए एक है, तो ये बोलेगा कि करते ठीक है, ये इंटरप्शन लाइन क्या बोलेगा, इंटरप्शन रिक्वेस्ट लाइन बोलेगा, ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि अभी ये अल्फा बन, यूजर ने क्या लिखा है, अल्फा लिखा है, तो इसको, इस स्विच को क्लोज करने के लिए कह देगा, इस स्विच को क्लोज करने के लिए कह देगा, कर देगा, ताकि अल्फा पहले जाकर के परफॉर्म हो और उसको शो पीस करे। तो फर्स्ट प्योरिटी किसको दिया, अल्फा को दी, ठीक है। एंड देन ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, देन ये फिर ये क्लोज हो जाएगा, देन अदर्स का वाले में, तो अदर वाले को प्योरिटीज देगा। तो ये कहने का मतलब यही है कि जो भी हाई प्योरिटीज का काम होगा, जो भी हाई प्योरिटीज का काम होगा उसको पहले वो परफॉर्म करेगा, लो प्योरिटीज को बाद में परफॉर्म करेगा, ठीक है। और इसमें क्या स्विचेस होते हैं, स्विचेस कनेक्टेड होते हैं। मैं ये याद रखिएगा कि ये जो इंटरप्शन हार्डवेयर वाले में ये आप, मैंने इसमें बनाया नहीं है, डायग्राम दिया नहीं है, इसमें ऐसा डायग्राम बनता है, सीपीयू ये है और यहाँ पे ऐसे करके होंगे, ये इस सब में क्या है कि एक स्विचेस स्विचेस कनेक्टेड होंगे, ठीक है, स्विचेस कनेक्टेड, छोटे छोटे स्विचेस कनेक्टेड होंगे। ये आई INTR करते इसको नाम होता है, ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है। तो इसमें क्या है कि डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे आप स्विचेस लिखेंगे, ये स्विच ओपन और क्लोज
होता रहता है, ओपन और क्लोज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द प्योरिटीज। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई काम मेरे को पहले कराना है, तो जिस जहां से वो जिस स्विच पे जल्दी पड़ा है, मान लीजिए इस स्विच का काम मेरे को जल्दी करवाना है, तो ये बाकी ये दोनों को क्लोज करने के लिए कहेगा, और इस स्विच को करते प्रोसेस करने के लिए करेगा। इस स्विच में जो भी डाटा होगा, इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए कहेगा। तो वही होता है इंटरप्ट हार्डवेयर। तो इंटरप्ट हार्डवेयर क्या है? एक फिजिकल एंड लॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है, जो कि हेल्प करेगा या सपोर्ट करता है जो भी इंटरप्शंस आया है, जो भी इंस्ट्रक्शन आया है उसको जनरेट करके, डिटेक्ट करके, प्योरिटाइज करके, प्योरिटीज पे परफॉर्म करके उसको हैंडल करना, वो इंटरप्शन का काम होता है। ठीक है, और इसमें मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग ये क्या करता है? अलाउ करता है प्रोसेसर को टू मैनेज मल्टीपल टास्क इफिशिएंटली बाय द रिस्पॉन्डिंग टू असिंक्रोनस इवेंट्स। ठीक है, बाकी चीजों को छोड़ करके, बाकी क्लॉक सिग्नल को छोड़ करके, आप जिस पर्टिकुलर क्लॉक सिग्नल्स पे मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है, जिसका काम मेरे को पहले प्योरिटीज पे करना है, उसको कलते परफॉर्म करने के लिए कहेगा, वो इंटरप्ट हार्डवेयर कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं एक्सेप्शंस की ओर। ये एक्सेप्शंस क्या होता है? एक्सेप्शंस आर द सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्टेड होता है कॉजेज बाय अनएक्सपेक्टेड कंडीशन ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए कोई प्रोग्राम है या कोई सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या किसी चीज से वो अब बंद हो जाता है, काम बंद हो जाता है, या कुछ चीजें का ट्रिगर वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो उसी चीज को सॉल्व करना, एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन क्या करता है? उसी चीज को फाइंड आउट कर लेगा, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन को देख लेगा, उसको फिर वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उसको सॉल्व कर देगा, एंड देन उसको फिर प्रोसीड करेगा। उसी को एक्सेप्शंस कहते हैं। तो एक्सेप्शंस एक तरह का सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्शंस है, जो कि अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस को सपोर्ट करता है और उसको परफॉर्म करवाता है विदाउट, जो भी अगर कोई एरर आती है तो उसको देख करके, उसको सॉल्व करके, उसको परफॉर्म करता है। वो हमारा एक्सेप्शन हो गया। टाइप ऑफ एक्सेप्शन में जैसे ट्रैप लिखा है जो कि ट्रिगर इंटेंशनली बाय द प्रोग्राम टू द रिक्वेस्ट ऑफ ओएस सर्विसेज। ठीक है, फॉल्ट लिखा है अकर व्हेन द सीपीयू एनकाउंटर एंड द इशू दैट कैन बी करेक्टेड। अबॉट लिखा है इंडिकेट सर्व्स एरर दैट द यूजुअली प्रिवेंट द प्रोग्राम फ्रॉम द कंटिन्यूइंग मेमोरी एक्सेस वायलेशंस। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सेप्शन। अब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इंटरप्ट्स पे। कहाँ कहाँ पे माने कहाँ ये परफॉर्म करता है? तो सबसे पहला परफॉर्मेंस तो इसका यही है कि ये रियल टाइम सिस्टम्स होता है। रियल टाइम सिस्टम्स का मतलब हो गया कि कहीं किसी के कारण ये जो इंस्ट्रक्शन मेरा मेन इंस्ट्रक्शन है वो टाइमली परफॉर्म कर ले, वही गलती रियल टाइम सिस्टम कहलाता है। कि जैसे कि कोई भी इनपुट दिया है या कोई भी आउटपुट दिया है या कोई भी चीजें को परफॉर्म पहले करना है, तो उसको मेरे को पहले परफॉर्म करना है, तो उसी चीज को हेल्प करता है इंटरप्शंस। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? रियल टाइम सिस्टम्स है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है। ये क्या है? इफिशिएंटली स्विचिंग बिटवीन द टास्क ऑन प्रोसेसर। ये जिस जिस स्विच पे पहले काम होना है, जिस चीज पे फर्स्ट प्योरिटीज है, उसको करते ओपन कर देता है, बाकी सबको क्लोज कर देता है, ताकि वो परफॉर्म जल्दी कर पाए। मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस होती है इसकी। हार्डवेयर को कंट्रोल करके रखता है, एरर हैंडलिंग को करता है। जो भी एरर्स आते हैं, चाहे प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस में आए हैं प्रॉब्लम आए, या कहते सॉफ्टवेयर अपडेशंस में आए प्रॉब्लम्स, तो वो सब चीज़ों को फाइंड आउट करता है और फिर उसको करते उसको करेक्ट करके परफॉर्म करवाता है। तो ये हमारा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंटरप्ट्स हुआ। अब हम कंपैरिजन ऑफ इंटरप्ट्स की बात कर लेते हैं, इंटरप्ट्स एंड एक्सेप्शंस में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ कि जो कंपैरिजन में, सबसे पहले मैं अगर सोर्स के हिसाब से देखता हूँ, तो इंटरप्ट्स जो होता है वो एक्सटर्नल और सॉफ्टवेयर ट्रिगर से आता है। ठीक है, वही एक्सेप्शन में आता है, वो इंटरनली आता है। ठीक है, फिर दूसरा होता है कि टाइमिंग के, वो असिंक्रोनाइज होता है, वो सिंक्रोनाइज होता है। मतलब कहने का मतलब है, असिंक्रोनाइज का मतलब ये हो गया कि वो जिस काम को परफॉर्म कर रहा है, तो उसी के क्लॉक सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, उसी को परफॉर्म पहले करेगा। ठीक है, और सिग्नाइज में क्या होगा कि सेंडर और रिसीवर दोनों मिलकर के एक जो कॉमन क्लॉक सिग्नल होंगे उस पर कम्युनिकेट करके फिर आगे आपके पास रखते हैं। तो वो टाइमिंग में क्या असिंक्रोनाइज होता है इंटरप्ट्स, और एक्सेप्शन कहते हैं सिंक्रोनाइज होते हैं।
एग्जाम्पल के तौर से अगर देखा जाए तो इंटरप्शंस क्या है, कीबोर्ड इनपुट हो गया, इन नेटवर्क सिग्नल्स हो गया, वो हमारा क्या है इंटरप्शंस में आते हैं। एक्सेप्शंस में क्या होता है, डिवाइड बाय जीरो, या कि जिसमें पेज फॉल्ट आ गया, जिसमें जिसका रिजल्ट मतलब आने का आता है, मतलब उसके फॉल्टीज आते हैं, वो हमारा क्या होता है एक्सेप्शंस में आ गया। हैंडल, अगर अभी ये इंटरप्शन का जो प्रॉब्लम आता है या कोई भी चीजें मैनेज करने के लिए आती है, कंट्रोल करने के लिए आती है, तो इन इंटरप्ट्स में कौन करता है, इंटरप्ट वेक्टर्स करता है, और वही एक्सेप्शंस में एक्सेप्शंस वेक्टर्स करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। If you have any type of the questions or thought, please please write in the comment box so I understand कि ये प्रॉब्लम है, और इस चीज को आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप किया जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and hit that the notification bell to more content. Thank you and have a nice day. अरे कर गया कर सर।